वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, कई दिनों से मैं सुख और दुख के ही संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। जो हमने सुख का आधार माना है, वस्तुतः उससे सुख तो मिलता है, लेकिन वह सुख छूट जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि वो वस्तुएं स्वयं नश्वर हैं, स्वयं परिवर्तनशील हैं और उसमें सुख का कोई स्रोत नहीं है और वस्तुएं बदलती हैं तो उससे सुख के भी भाव बदलने लगते हैं। दूसरा आधार है प्राणी। प्राणियों में ज्यादातर मनुष्य, हाँ, पशु पक्षियों से भी लोगों को लगने लगता है कि सुख है। कई लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं और अपने अपने ढंग से जिनको जो पसंद है इस ढंग से पशु रखे रहते हैं। बहुत बड़े लोग होते हैं, पहले होते थे राजवाड़े लोग, तो थोड़ा सा एक बड़ा सा गार्डन बना करके उसमें हिरण इत्यादि भी रखते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं रह गया। अब तो केवल जू है, वहां जाकर के प्राणियों को देखा जा सकता है। तो वो भी पालते हैं लेकिन कम, उससे सुख का आधार कम। ये विदेशों में ज्यादा है, विदेशों में ज्यादा है। अभी काठमांडू में एक भाई से चर्चा हो रही थी। वहां क्या होता है, शादी होती है, थोड़ी सी बातों को लेकर के कहीं अनबन हो गई, तुरंत तलाक। तो पत्नी अलग, पति अलग। रही बात बच्चे, तो बच्चे भेज दिए कहीं अनाथालय में या और कहीं, वो सब चला करता है। वहां बहुत जल्दी जल्दी तलाक होते रहता है। तब अब आदमी है तो आदमी तो अकेले कैसे रहे, तब क्या करेंगे, कुत्ता पाल लेंगे। तो अपने सारे जितना उनके अंदर प्रेम है ना, भाव, वो सब कुत्ते को समर्पित, बिल्ली को समर्पित, क्योंकि मनुष्यों के साथ रहना कठिन है। ये ज्यादा चलता है। अब थोड़ा बहुत यहाँ भी है, लोग कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ता पाल करके उससे हमारी कोई संभावना नहीं खुलती है। ये ध्यान दीजिए। ये अच्छा है, मैं नहीं कहता हूं कि कोई पाल रहा वो गलत करता है, उनका विषय है। लेकिन कुत्ते से प्रेम करते हैं तो आपकी कोई संभावना विकसित नहीं होगी, आपके अंदर उससे कोई उद्घाटन नहीं होगा आपके गुणों का। क्यों? कुत्ते को खाने को दोगे तो पूंछ हिलाएगा, अच्छा लगेगा ना, हाँ कितना प्यारा कुत्ता है। और कई बार कहीं आप बाजार से आएंगे तो कुत्ता आपका चढ़ करके मुंह को भी चाटेगा, ऐसा होता है कई बार। वो एकदम खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के वो सब मुंह चाटने लगता है, तो लगता है हाँ कुत्ता बड़ा प्रेमी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। और यदि कभी उसको डंडा से मार भी दिए तो दूर चला जाएगा और थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई कामना नहीं है। वो आपसे क्रोध नहीं कर सकता है, आपसे कोई मांग नहीं कर सकता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपका छोटा बच्चा है, थोड़ा पढ़ रहा है 8 में 9 में 10 में, तब कहा हमको इतना पैसा चाहिए, हमारे लिए मोबाइल चाहिए, हमारे लिए बाइक चाहिए। कहीं बड़ा नालायक है, मानता नहीं है। मैं कहता हूं वहां जाओ तो नहीं मानता है, तो आपको गुस्सा लगता है उसके लिए। तब कहता है, कई लोग तो कहते हैं ये कहां मैं इसको पैदा कर दिया, इसके बदले में कुत्ता ही पाल लेता तो अच्छा रहता। अब उनको पता नहीं है कुत्ता और मनुष्य में कितना अंतर है। कुत्ते को पालोगे तो तुम्हारे अंदर की कोई संभावना जागृत नहीं होगी, तुम्हारे अंदर जो गुण है ना उसका विकास की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य से प्रेम करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, मनुष्य घर का है, पत्नी हो, बच्चे हो, यदि वो नाराज हो करके रूठ गए हो, किसी प्रकार वो नाराज हो गए हो, तो आपको मनाना पड़ेगा। बच्चे को मनाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अकड़बाजी नहीं चलेगी। आप घर के मालिक हैं, लेकिन पत्नी यदि रूठ गई और कहीं नैहर चली गई तो आपको मनाने के लिए जाना पड़ेगा, तब आपकी संभावना
अर्थात आपकी विनम्रता प्रकट हो रही है। आपके अंदर जो विनम्रता है अर्थात अहंकार का विसर्जन हो रहा है। ये क्या है? ये संभावना खुलती है इससे। जितना ही हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, जितना हम श्रेष्ठ से प्रेम करते जाते हैं, उतने हमारे अंदर क्या विकास होते जाता है। अब ये परिवार की बात हुई। आप थोड़ा और ऊंचे स्तर सज्जनों से, संतों से प्रेम करते हैं, आप अपने प्रेम को ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तब क्या होता है? तब आपको और झुकना पड़ेगा। संतों के पास जाएंगे तो और झुकना पड़ेगा, और सफाई की आवश्यकता है, और सदाचार संयम की आवश्यकता है। और कहीं सदगुरु से मिल रहे हो, बड़े सदगुरु से मिलते हो, महान संत से मिलते हो, तब आपको और अधिक विनम्र होना पड़ेगा। आपके अंदर जो शक्ति है ना, उसका विकास होते जाता है। इसलिए हम प्राणियों से प्रेम करते हैं। यहां तो मेरा विषय यह था कि जिन लोगों के बीच रहते हैं उनसे हमारा जीवन चलता है, लेकिन यह मान लें कि इनसे हम सुखी हो जाएंगे या सदा सदा सुख पा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है कि उनसे हमको कोई दुख मिलता हो। दुख का तो खैर मैं अलग से कभी बताऊंगा कि दुख मनुष्यों से भी नहीं मिलता है और न पदार्थों से मिलता है। मैं एक दिन नहीं कहा था कि दुख खोजो, कहां है दुख? जैसे सुख के लिए गुरुजी कहा करते हैं, सुख का कहीं स्रोत है, दुख का कहीं आधार है। बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। इन पंक्तियों में सदगुरु कहते हैं, ये कहते हैं दुख की खानी तो है, कहां है वो खानी? कोसमर्रा में ऐसा कोई खदान है जहां खोदो और दुख निकलना शुरू हो? या किसी के घर में कोई स्टोर है? धान मिल सकता है, चावल मिल सकता है, दाल मिल सकती है, कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन उनके घर से केवल दुख ही निकलता है, ऐसा नहीं होता है। दुख कहाँ है? सबके दिमाग में है। पेट को भी यदि कोई फाड़े डॉक्टर आकर के, तो पेट में भी दुख नहीं निकलेगा। सब दिमाग में है दुख। उसी दुख को निकालने के लिए सत्संग करते हैं। किस लिए करते हैं? यही कि हमारे जीवन का दुख छूट जाए और हमें सुखी हो जाए। लेकिन जो सुख का आधार माना है, पदार्थ और प्राणी, ये दोनों ही नापायदार हैं। दोनों ही वो हमको असली सुख देने वाला नहीं है। मैंने कहा था शुरुआत कहां से होती है? गृहस्थी की शुरुआत होती है पति और पत्नी के संबंध से। अच्छा है, दोनों मिलते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि हम सुखी हो गए, होते भी हैं। लेकिन वो कितने दिन तक रहता है? बहुत थोड़े दिन तक के। और थोड़े दिन के बाद में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म हो जाता है। और कम ही नहीं हो जाता है, विरोधी कई बार तो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं। कई दिन तक के गल फुलौवल चलता है। गल फुलौवल समझ रहे हैं ना? गाल फुला करके वो बैठे हैं, गाल फुला करके वो बैठी है, वो उधर नहीं देख रही है, वो उधर नहीं देख रहा है। क्या हो गया? अभी तो शादी किए थे कुछ दिन पहले, बहुत अच्छा लग रहा था, अब क्यों गाल फुलाए बैठे हैं? वो चित्र को देख लो ना, शादी के समय का कैसा लगता है। एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, अब क्यों रोने लग गए हैं? कहाँ चला गया वो सुख? खत्म हो गया ना। इसका मतलब दिमाग है ना, मैं कहा ना, सब कहां से निकला? यही दिमाग से। वो सोचने का ढंग ही बदल गया अब। इसलिए कोई आकर्षण नहीं होगा। एक पति और पत्नी दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। अब दोनों चुप। अब कई दिन से पत्नी बोल नहीं रही है, पति भी नहीं बोल रहे हैं। अब सोच रहे हैं होता क्या है। ये सब समस्या थी तब। पति समझता है कि पत्नी शुरू करे बोलने के लिए, और पत्नी समझती है कि अब पति शुरू करे बोलने के लिए, हम क्यों शुरू करें। ऐसा होता है ना, सबको अनुभव है। तो सब एक दूसरे की आशा करते कि वो शुरू करे, वो शुरू करे। एक दिन रात में उसका क्या कहते हैं, उठना था रात में, तो टार्च, बिजली शायद चली गई रही होगी, टार्च खोज रहा था पति महोदय। बहुत देर तक इधर उधर उधर ढूंढा, टार्च नहीं मिल रही थी। अब बहुत देर तक ढूंढे तो पत्नी को शायद भूल ही रही होगी, जो भी होगा। तब उन्होंने कहा बहुत देर से क्या ढूंढ रहे हो? तो
पति ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? इतने दिन से ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिला था। मिल गया, आपकी आवाज ढूंढ रहा था, आपकी आवाज ही ढूंढ रहा था, वो आवाज मिल गई। अब ये कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे को लेकर के थोड़े दिन में विकर्षण शुरू हो जाता है। क्यों? अब पत्नी का भी चेहरा बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, घर के कामकाज में भी अंतर आ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो वो अब बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और भी परिवार में सदस्य हैं तो कहां तक ध्यान दे पति का, और पति का भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तमाम परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, दूर दराज जाएगा तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो फिर आप उनसे बहुत चाहेंगे, यही दुख शुरू होता है। इसी प्रकार बच्चा पैदा होता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, छोटा होता है, उसके कोई जिसको गोद में उठाओ, खिलाओ, दिलाओ, सब बढ़िया लगने लगता है, जैसा कहो वैसा वो मानने लगता है। थोड़े दिन के बाद में उसकी अपनी इच्छा होती है, उसकी अपनी मांग होती है, उसके अपने साथी मित्र बदलते हैं, फिर उनका स्वभाव में अंतर आने लगता है। तब शुरू वाला जो उनका आकर्षण होता है उसके प्रति वो बदलते जाता है, और बड़ा हो गया, शादी हो गई, वो भी बाल बच्चे वाला हो गया, तब उसका रंग ढंग अलग, उनका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग अलग। तो जो शुरू में बच्चे के प्रति सुख की आशा थी वो धीरे 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 खत्म हो गई। कहाँ है सुख? मित्रों को भी मिलो, बहुत मित्र हैं, कब तक के मित्रों से मिलते रहोगे? बहुत दिनों के बाद मित्र मिल जाए, गले मिल के खड़े रहो, कब तक के गले मिलकर खड़े रहोगे? 1 मिनट तक गले मिलोगे, 2 मिनट तक तो नहीं मिल सकते हो ना, 3 मिनट तक भी नहीं मिल सकते हो। मित्र कहेंगे बहुत दिन बाद मिले हो, अब तो बस छोड़ने का मन ही नहीं करता है, तब तो बड़ा कठिन है, कब तक गले मिले रहोगे? छोड़ोगे। कई बार होता है मित्रों को फोन करते हैं, आइए आइए, बहुत दिन हो गए नहीं आए हैं, बहुत दिन होगा मिले, ठीक है। अब कहा बहुत सचमुच 10 साल हो गए नहीं आए भाई, चलो आओ, आ गए। अब मित्र पहली बार आए, बड़ा अच्छा लगा, उनके स्वागत में खूब मोटरसाइकिल लेकर के वहां घुमा रहे हैं, वहां घुमा रहे हैं, उनसे मिला रहे हैं, गांव में बड़े बड़े लोगों से मिला रहे हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पत्नी से भी कह दिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। 1 दिन रह गए मित्र, 2 दिन रह लिए, 3 दिन रह लिए, अब 4था दिन, तब मन में क्या होगा? कब जाएंगे मित्र महोदय? अब क्या होगा मन में? अब कब जाएंगे? बस 4 दिन के बाद लगेगा अब जल्दी चले जाते तो अच्छा लगता। अब वही मित्र जो जिसको मिलने के लिए आप परेशान थे, अब 3-4 दिन के बाद लगने लगा है ये कब जाएंगे। अब 4-5 दिन तक न जाए तब कहेंगे घर में बाल बच्चे याद करते होंगे आपको। अब मर्यादा से कहेंगे ना, ऐसा थोड़ी कहेंगे चल दो घर का काम धंधा है, निंदाई कोड़ाई का समय है, खेती बाड़ी भी देखना होगा, हो सकता है बाल बच्चे याद करते होंगे। तो वो कहेंगे बाल बच्चे तो याद नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बड़ा संकट है कैसे होगा। एक अभी महात्मा काठमांडू में एक कहानी कह रहे थे, उसमें बताए तो बाल बच्चे की याद करते होंगे, ऐसा कहे ना, बाल बच्चे आपकी पत्नी भी याद करती होगी, बच्चे भी याद करते होंगे, कब जाएंगे। तो कहें अच्छा ठीक किए, पत्नी बच्चों की याद दिला दिए, उनको भी यहीं बुला लेता हूं अब अच्छा किए याद दिला दिए, मैं तो भूल ही गया था पत्नी बच्चों को, आप लोग इतनी सेवा किए कि भूल ही गया था। अब पत्नी बच्चों को भी यहीं बुला लेता हूं, यहीं सब लोग रहेंगे आराम से। कैसे करेंगे मित्र को? खत्म ना मित्रता, समय होता है। आप बहुत सुख मत चाहिए संसार से, तो पदार्थों में भी सुख नहीं है, प्राणियों में भी सुख नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरू में, फिर से प्रश्न की याद करें। हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? छोटा या बड़ा? मैंने कहा था छोटा सुख उसे कहते हैं जो आज मिले और कल खत्म हो जाए। बड़ा सुख, शाश्वत सुख उसे कहते हैं जो एक बार मिले और कभी न बिछुड़े। तो अभी तक मैंने क्या वर्णन किया? वर्णन किया सब क्षणिक सुख है। एक दूसरा है शाश्वत सुख। ये 2 बातें हुई, प्राणी और पदार्थ। मैं एक तरफ और आप लोगों को ले चलता हूं। लोगों की मान्यता एक और है सुख की। वो क्या है? सुख तो संसार में नहीं है, सुख मिलेगा मरने के बाद स्वर्ग लोक में। ऐसा भी लोग
मानते हैं। भगवान मिल जाएगा तब सुखी हो जाओगे। इस संसार में सुख नहीं है तब दूसरे लोक की कल्पना करते हैं। स्वर्ग लोक है, वहां पहुंच जाओगे वैकुंठ धाम में, तब तो सुखी ही सुखी हो जाओगे। और ऐसा वर्णन करेंगे, उफ, वहां जाओगे तो दूध की नदी बहेगी, वहां कभी पसीना नहीं आएगा, 12 सूर्य होंगे लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं रहेगी, आप चाहे जितना भोगों को भोगो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना वर्णन करते हैं। कबीर साहब जी तंग आ गए वर्णन सुन करके। तब क्या कहते हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे का करे बखान। ये पंडित लोग तो पुराण बैठ करके पढ़ते हैं और जिसे देखे नहीं है उसी का वर्णन करते जा रहे हैं, व्यंग करते हैं। नहीं है सुख। यहां तक लोग कहते हैं जब आप बड़ा पुण्य करोगे, ज्यादा बड़ा यज्ञ करोगे, तो फिर आपको स्वर्ग में भी ऊंची बिल्डिंग मिलेगी। और छोटा कमाए हो, थोड़ा पुण्य कम है, तो हो सकता है झोपड़ी ओपड़ी दे दें, सोच सकते वहां भी मजदूरी चलती हो। आखिर चाहिए ना काम धंधा के लिए। बड़ा विचित्र है ये स्वर्ग लोक की कल्पना, इतनी खराब कल्पना है। अब लोगों को बताओ तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन है नहीं कहीं स्वर्ग, लेकिन कल्पना जो करते हैं साहब। और उन्हीं के हिसाब से जब वहां का पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से तुमको मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाएंगे। और हमारा विषय क्या है, ऐसा सुख जो कभी न बिछुड़े, वह सुख चाहिए। तो स्वर्ग का सुख भी क्षणिक है। हमने क्या देखा, संसार का सुख क्षणिक है और स्वर्ग लोक और भगवान मिलने का भी। अभी आप लोग पारक प्रकाश में नहीं पढ़ रहे थे, क्या करेंगे जब भगवान मिल जाए तो? पारक प्रकाश में आप लोग पढ़े होंगे। भगवान आ गया, बहुत विनय वंदना कर रहे थे, कब दर्शन दोगे तो कब दर्शन दोगे। अब भगवान आकर के बैठ गया, अब दर्शन करो सामने बैठ करके। अब कहे कि बड़ा संकट है, कब तक बैठे रहे? तुम बैठे ही रहो बस मुझे दर्शन करने के लिए। अरे महाराज थोड़ा लघु संग जाना है। अरे पहले दर्शन करो, इतनी मेहनत से आया हूं मैं। कहे भूख भी लगी है, फिर वही बात, तुम भूख की बात करते हो, इतनी मेहनत से आया हूं दर्शन करो। अब तो संकट में आ गए, दुकान भी जाना है, फिर वही बात, पहले दर्शन करो मेरा। परेशान हो जाओ ना भगवान से, क्या करोगे? आप कृष्ण भगवान के भगत हैं मान लो। वैसे तो हमारे कर्मा माता आप लोग दिखाए हैं, को खिचड़ी खिलाएं, वो खिलाएं, आप लोग जाने कब खिलाते हैं तो, लेकिन मैं जानता नहीं हूं इसका इतिहास। बहरहाल वो कृष्ण हो सकते खिचड़ी खाने वाले, लेकिन आजकल कृष्ण जो हो गए हैं ना, वो माखन खाने वाले हैं, दूध माखन खाने वाले हैं। और सचमुच जो कृष्ण भगवान आपके यहाँ आ जाएं, तब कहेंगे बड़ा बढ़िया, लोगों को आमंत्रित करोगे, सब लोग आओ हमारे यहाँ कृष्ण भगवान आए हुए हैं। एक दिन रखोगे, 2 दिन, अब रोज उनके लिए मक्खन, रोज दही, रोज दूध। छत्तीसगढ़ में दूध मिलना कठिन, बड़ा कठिन है दूध मिलना। 5 किलो दूध कहीं से लाना हो तो बड़ा कठिन है, गांव भर घूमो तो। अब कृष्ण भगवान के लिए रोज, और उनके कोई साथी मित्र ग्वाल वाल आ गए तो उनकी भी व्यवस्था करो। चाय मिलना कठिन तो दूध देना और दही देना बड़ा कठिन है, कब तक सेवा करोगे? नहीं हो सकता है। तो भगवान से मिलने का भी जो सुख होगा ना, वो क्षणिक होगा। स्वर्ग का सुख होगा वो क्षणिक होगा। प्राणी पदार्थों का सुख सब क्षणिक है। सदगुरु कबीर के पंक्ति के आधार पर मैंने ये सारी बातें कही। उनकी क्या पंक्ति है, कहाँ ये कबीर पुकारी के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। कबीर साहब पुकार के कहते हैं, क्या पुकारते हैं? ई ले ऊ व्यवहार। बीजक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए? बीजक पढ़ना चाहिए। बीजक नहीं पढ़ेंगे तो बीजक के जो बीजक में जो गहराई है, जो भाव है, हम अछूता रह जाएंगे। देखिए ये पहली रामायणी की साखी है, कितनी महत्वपूर्ण है। कहाँ ही कबीर पुकारी के ई ले ऊ। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, ई मतलब यहां। वो संस्कृत तो पढ़े रहे होंगे ऐसा लगता है। संस्कृत में एक वाक्य आया है विवेक चूड़ामणि में, इहा मूत्र फल भोग विराग। इहा मूत्र फल भोग विराग। विराग, विराग मतलब त्याग, उससे वैराग हो जाए। यह मूत्र, यह अमूत्र, यह का मतलब इस लोक और उस लोक, ई लोक और परलोक। तो साहब कहते हैं उसको छोटे रूप में कहते हैं ई और ऊ। ई मतलब इस लोक और ऊ मतलब उस लोक, दोनों को। संसार के लोग किसमें उलझे हैं? ई ले ऊ व्यवहार, इस संसार के व्यवहार में उलझे हैं और
परलोक के व्यवहार में उलझे हुए हैं, दोनों में सुख नहीं है। तब कहाँ है? राम नाम जाने बिना, राम नाम, उसका नाम राम है, उस तत्व को जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार, ये संसार के लोग इसी सागर में डूब रहे हैं। ये साहब संकेत करते हैं। अब उसी राम को खोजना है हमको, उसी राम का संकेत करते हैं जहां से शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख कहां मिलने वाला है? शाश्वत सुख मिलता है वह आपके भीतर है। ये ध्यान दो, वो सुख कहां है? सबके भीतर है, भीतर आत्मा में है। क्यों? क्यों शाश्वत सुख मिलता है उससे? इसलिए मिलता है कि वो शाश्वत है, उसका स्वरूप शाश्वत है, न उसका जन्म हुआ है न उसका मरण होगा। जैसे आप छोटे थे, आप कम से कम बढ़ने लग गए, 1 2 3 4 5 में पढ़ने लग गए, तब का ख्याल है आप लोगों को, पता है कि मैं वही हूं। फिर आप 11 12 में पढ़ने लग गए, शादी हो गई, तब भी लगता है कि मैं था। सब बदल, आपका चेहरा बदला लेकिन आप नहीं बदले। आपका चेहरा बदला लेकिन आप नहीं बदले। अभी भी आपको 25 साल 30 साल पुरानी बात याद है। चेहरा तो बदल गया लेकिन आप नहीं बदले, आपको पता है। तो आप जो नहीं बदल रहे हैं वही आपका रूप है, वही आपका स्वरूप है। उसमें जब स्थिति हो जाती है, अभी हमारा मन कहाँ है? अभी हमारा मन अटकता है इसी संसार में। देखो सुबह लोग ध्यान में आते हैं, आप लोग ध्यान में नहीं भी आते हैं तो भी कभी आप लोग ऐसे चुप अकेले में बैठे रहो आंख बंद करके, तो किसकी याद करेंगे? संसार की याद करेंगे, कुछ वस्तुओं की याद करेंगे और कुछ प्राणियों की याद करेंगे। इसका मतलब आपका मन उसी में लगा हुआ है। अब उसी मन को उठा करके कहां करना है? अब प्राणी और पदार्थों में न लग करके उसे आत्मा में लगाना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे एक बैटरी हो, तो बैटरी में हम तार जोड़ दिए और बल्ब लगा दिए, तो क्या होगा? एक समय आएगा धीरे धीरे बैटरी खत्म, और हम अपने तार को ले जा करके सूर्य पैनल में लगा दें, सीधे सूर्य से जोड़ दें। सूर्य समझ रहे ना? वो सूर्य जहां पर कभी ऊर्जा खत्म ही नहीं होती है, तो आपका बल्ब कभी बुझेगा? कभी नहीं बुझेगा। क्यों? आप सूर्य से जोड़ चुके हैं। बैटरी तो डिस्चार्ज हो सकती है लेकिन सूर्य कभी डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारा मन, हम मन को किस में जोड़े हैं? संसार में। संत क्या कहते हैं? उस मन को वहां जोड़ो जो कभी नहीं मरता है। वो कौन है? वो आपका स्वरूप है, आपकी आत्मा है। वहां जब जोड़ लेते हैं तो शाश्वत सुख मिलता है। ये ध्यान दीजिए। तो मैंने शुरू से कहा था, इस बात को लेकर के तो लंबी व्याख्या है, लेकिन संकेत में इतना ही समझे कि हमारा जो सुख है वो बाहर नहीं भीतर है। गुरुदेव की ये पंक्तियां महात्मा लोग भी कहा करते हैं, सुख ढूंढ रहे तू बन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। और कबीर साहब तो अनेकों बार कहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुन आवे हासी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो हमको कहाँ जाना है? भीतर जाना है। कोई मिले तब सुखी और कोई न मिले तब दुखी नहीं। कोई मिले तो सुखी, न मिले तो सुखी। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आप घर द्वार छोड़ करके अलग हो जाएंगे, जंगल में सूख जाएंगे, मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो आपको, आपके आसपास प्राणी हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव तो करना चाहिए, लेकिन ये मानो कि इनसे हम सुखी हो जाएंगे, ये नहीं होगा। आपको सुविधा मिलेगी। परिवार में कई सदस्य हैं तो कोई भोजन बना देता है, कोई शहर का काम कर देता है, कोई खेत का काम कर देता है, कोई और काम कर देता है। एक दूसरे के सहयोग से हमारा काम चल जाता है। एक दूसरे को संभालना है। घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कौन संभालेगा? तो कुछ लोग घर संभालते हैं, कुछ लोग बाहर संभालते हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से हमारा घर परिवार चलता है। जैसे कल नहीं सुन रहे थे, जैसे हमने कपड़ा,
अब आपको कपड़ा बनाकर ही पहनना पड़े तो बड़ा कठिन है। आपको नमक खुद पैदा करना पड़े तो कितने लोग नमक खाएंगे? नमक खाना ही छोड़ देंगे। आपको नमक बना के खाना पड़े, आपको चीनी बना के खाना पड़े। आजकल यहाँ साहू समाज का भवन है, आपको तेल पेर के खाना पड़े, कहे तेले नहीं खाएंगे फिर तो, है ना। तो कुछ लोग तेल निकाल देते हैं, कुछ लोग चीनी बना देते हैं, कुछ लोग कपड़ा बना देते हैं। अब आपको कहे आपको लोहा तो तब मिलेगा जब खुद बनाएं आप। जब आप धरम जल्दी जाइए, फिर एक फैक्ट्री कायम करिए कोसमर्रा गांव में, तब तो बड़ा संकट है। लोहा कोई बना दिया, थोड़ा पैसा दे दिया, काम बन गया। अब ये कहो लोहा वाले बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, हम तो तुमको चावल देंगे ही नहीं, तो मर जाएगा बेचारा। वो कपड़ा बना के कपड़ा खा के जिंदगी नहीं चलेगी, उसको चावल चाहिए। तो एक दूसरे के सहयोग से समाज चलता है, सुविधा होती है। लेकिन ये कहो यह हम हो जाने पर हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए मन की क्लियरिटी चाहिए, मन की सफाई चाहिए। ज्ञान तो दुख हमारे मन में, सुख है ये नहीं कि सुख आपको अलग से लाना है। सबसे बड़ी बात, सबसे फायदेमंद बात मैं बताता हूं आपको। सबसे फायदेमंद बात क्या है? जो मैंने सुख की चर्चा की है ना, उसको आपको खरीद के लाना नहीं है। इसके लिए आपको भागा दौड़ी भी नहीं करनी है। इसके लिए न तीर्थों में घूमना है, न मंदिरों में घूमना है, न खर्चा वर्चा करना है, न तपस्या करना है, बस ठहर जाना है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। जिस सुख को खोज रहे हो आपके भीतर है। कितनी बड़ी बात है, कितना बढ़िया है। और वो मिल जाए तो क्या पूछना है, फिर तो बहुत सुखी हो जाएंगे आप। एक आदमी, ख्याल करिए उस चीज को, विदेश में भटक गया। कहां भटक गया? विदेश में, जहां पर भाषा नहीं समझते थे लोग, अपरिचित। बहुत दिन से सोच रहा था कैसे जाऊं। अब मजदूरी कर लेते थे तो कुछ पैसा दे देते थे, कुछ खा, वो तो इशारा से भी होता ना, ऐसा ऐसा करो तो खाना जान जाते हैं। पानी की इशारा कर लिए, गूंगा लोग कैसे काम चला लेते हैं, भाषा नहीं थी, वैसे ही उनका जीवन चल जाता था। बहुत दिनों के बाद एक आदमी दिखाई दिया उसको। उनको चेहरा मोहरा से लगा कि ये लगता है भारत का है। पता चल जाता है ना। अभी हम लोग नेपाल गए थे तो नेपालियों को चेहरा ही देख के जान जाएंगे, हाँ नेपाली सरीखे लगता है। और कहीं आप अमेरिकन, इंग्लैंड वालों को देखेंगे एकदम गोरे लंबे, अरे भारत का नहीं ऐसा लगता है। तो भारत कहीं कोई पहुंच जाए, हम लोग को देख के ही जान जाते हैं भारत से आए होंगे, कह के भारत से आए महाराज जी, वो जान ही जाते हैं, चेहरे से ही जान जाते हैं। तो वो देखा तो लगता है भारत का है ये, जरा पूछना चाहिए। अभी तक के बहुत दिन से भटक रहा हूं, कोई मिला नहीं। तो बहुत हिम्मत करे कहा, भाई साहब आप कहां से आए हैं? तब कहते हैं भारत से आया हूं। जानते हैं, यदि आप विदेश में हो, भारत का किसी भी प्रांत का आदमी मिल जाएगा तो आप गले लगाएंगे हमारा देश का। मैंने सुना है अमेरिका में ना, अमेरिका में यदि भारत के लोगों को पाकिस्तान वाले मिल जाते हैं, या पाकिस्तान वालों को भारत के लोग मिल जाते हैं, तो भी गला मिलते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही देश के हैं। क्योंकि ऊंचाई उठ गई, ऊंचाई उठ गई। यदि आप चंद्रमा में चले जाएं, चंद्रमा में चले जाएं, तो किसी देश का हो, पृथ्वी के है ना आप, बस बहुत है। आप पृथ्वी के हैं, यही बहुत है, और दोनों गले मिल जाएंगे। क्यों? आपकी ऊंचाई और उठ गई। जितना हम लोअर क्लास का होते जाते हैं, उतना ही हम संकीर्ण होते जाते हैं, और जितना ही हमारी ऊंचाई उठती जाती है, उतना व्यापक सबके प्रति प्रेम करने लग जाते हैं। तो फिर अमेरिका में वो मिला, विदेश में मिला। कहां से आए? भारत से। ओफ, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, भारत से आए। भैया आप, भारत तो बहुत बड़ा देश है, किस प्रांत के हैं आप? किस प्रांत के हैं? उन्होंने कहा, प्रांत मैं छत्तीसगढ़ का हूं। अब सोचिए आप, उसकी की प्रसन्नता कितनी बढ़ रही है अब। छत्तीसगढ़ के? अरे राम राम राम, अरे मैं भी छत्तीसगढ़ का हूं, बहुत दिनों बाद मिले। अब भाषा बदल गई, अब छत्तीसगढ़ी में आपस में बात करने लग गए। छत्तीसगढ़ के? अच्छा, तब कौन गांव के जी? भाषा बदल गई ना। अभी तक की हिंदी थोड़ा बोल रहे थे, अब कौन गांव के जी? अब कहते हैं अच्छा कौन गांव के? नहीं, पहले पूछे छत्तीसगढ़ में बहुत जिला है, 16 या कितने जिला हैं, किस जिले के हो? तब कहता है धमतरी जिला के।
अब सोचिए, अब बड़ा नजदीक क्लोज होने लगा। धमतरी जिला के, बहुत अच्छा। अरे भैया धमतरी का मैं भी हूं। अच्छा, धमतरी भी बहुत बड़ा जिला है। धमतरी जिला में किस गांव के हो? तब कहता है कोसमर्रा गांव के। अरे बड़ा अद्भुत है यार, मैं भी कोसमर्रा का हूं, तुम भी कोसमर्रा का हो, अभी तक कैसे नहीं जान पाया। ठीक है चलो कोसमर्रा के हो। तो कोसमर्रा में तो बहुत घर है। अब आजकल तो और आबादी के मारे तो पूछो मत, डबल गांव हो गया है। तो उसमें से किस घर के हो? तब बताए कि बस वही जो साहू भवन के पास जो घर है ना बाजू में, पटेल घर के, बस वही कहूं कहते हैं। अरे राम 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 राम, मैं भी उसी घर का हूं। सोचिए क्या होगा। दोनों इतना मिल करके फुट फुट के रोने लगे। हम दोनों एक ही घर के हैं, एक ही भाई के, एक ही पिता के पुत्र हैं। भटके हुए थे, बहुत खुश हो गए। सोच रहे हैं कितना खुश मिलेगा। बाहर का आदमी मिला, परिवार का आदमी मिला, आप सुखी हो गए। और कहीं जिस दिन अपने आप से मुलाकात हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जिस दिन आपको अपने आप से मुलाकात हो जाएगी उस दिन खुशी का ठिकाना रहेगा, क्योंकि वो भी छूटेगा। जिसके साथ आप गले मिल रहे हो वो भी छूटेगा। और जिस दिन अपने आप को पा जाओगे उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शाश्वत सुख कब मिलेगा? जिस दिन अपने आप से मुलाकात हो जाएगी। सत्संग का एक बहुत बड़ा काम है अपने आप से मुलाकात कराना। ध्यान का भी यही काम है, अपने आप से मुलाकात करना। लेकिन हम बिछुड़े हैं अपने आप से। संत जन बारंबार, मैं एक दिन कहा था, मुए कहाँ घर तेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। बार बार कहते हैं घूमो अपने आप को। और जिस दिन घूमोगे ना तब उस दिन फिर नाराज होना बंद। क्या होगा? नाराज ही होना बंद। क्रोध उसी दिन विलीन होता चला जाएगा, द्वेष विलीन होता चला जाएगा, मोह विलीन होता चला जाएगा। हम उसको समझते नहीं है। इतना तो समझते हम ज्ञानी हो गए, और ज्यादा समझ लेते हम आत्मज्ञानी। अहंकार इतना है, हम कबीर के अनुगामी हैं। क्या अहंकार है? हम कबीर के अनुगामी हैं, और सबसे बड़े में पारखी हैं। मैं कभी कहूंगा इस बात पर, कैसे आप पारखी हैं उसको बताता हूं। आज तो इतना ही कहता हूं, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। सदगुरु विशाल देव की एक पंक्ति में कह देता हूं, अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर। अबोध, हमको क्या अहंकार है? हम बोधवान है। बोध का मतलब मैं आत्मा को समझता हूं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं अजर हूं, अमर हूं, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, देवी देवता नहीं है, ये मुझे बोध है। साहब कहते हैं ओठ का ज्ञान है, वो हृदय का ज्ञान नहीं है, अबोध है। कहां तक अबोध? तहां तक जानी जहां तक राग अंधेर, जहां तक राग की अंधियारी है तहां तक अबोध समझो। एक होता है भौतिकवाद, एक होता है अध्यात्मवाद। दो वाद, क्या? भौतिक और अध्यात्म। किसे कहते हैं? थोड़ी सी दार्शनिक बातें हैं, मैं कह दूं। भौतिकवादी उसे कहते हैं जो भौतिक पदार्थों को, जड़ तत्वों को ही सत्य मानता है, चेतन सत्य नहीं मानता है। वो कहते हैं जड़ तत्वों के मिलने से ही चेतन बन गया। इस प्रकार जो मानने वाले हैं उसको भौतिकवादी कहते हैं। और अध्यात्मवादी चेतन को सत्य मानते हैं। वैसे तो एक और है, जड़ को असत्य मानते हैं, चेतन ही सत्य। लेकिन विवेकवादी कौन है? जो जड़ को भी और चेतन को, दोनों को सत्य मानते हैं। लेकिन यहां का मतलब है भौतिकवादी वो नहीं है। एक दूसरी परिभाषा, भौतिकवादी कौन है? जिसके भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण है, राग है, वो भौतिकवादी है। और जिसका आत्मा के प्रति आकर्षण है, आत्मा में राग है, वो कौन है? वो अध्यात्मवादी है। क्या हमारा मन भौतिक पदार्थों में दौड़ता है, उसे पाने के लिए ललकता है, उसके लिए मन में बहुत आकर्षण जगता है, तो हम भौतिकवादी हैं। भले साधु का कपड़ा पहने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये मत समझो कि हम बोधवान हो गए हैं। अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर।
इसलिए आवश्यकता है कि जो प्राणी और पदार्थ हैं यह उपयोग की चीजें हैं, इससे हमें शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। शाश्वत सुख मिलता है आत्मा से, वो आत्मा का ज्ञान संतजन देते हैं। और सबसे बढ़िया फायदेमंद चीज है, उसके लिए आपको भटकना नहीं है, वो आपके भीतर है। जिस दिन अपने मन को लौटाओगे और शांत हो जाओगे, जिस दिन मन के द्वंद्व को खत्म कर दोगे, मन की चंचलता को खत्म कर दोगे, आपको सुख ही सुख लगने लग जाएगा, आपके जीवन का दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए दुख के बारे में मैं कल थोड़ा और बोलूंगा। हम दुखी क्यों होते हैं इस पर थोड़ा कहूंगा, और दुख से छुटकारा का उपाय क्या है मैं थोड़े मुझको बताना चाहूंगा। हम दुख से छूटना चाहते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लियर और करना है दुख के संबंध में। हम दुख क्यों पाते हैं और दुख से छुटकारा कैसे पाएं, मैं थोड़े में कल बताना चाहूंगा। आज तो टाइम खत्म हो गया है और आज इतना ही कहता हूं। कल सुबह ध्यान रोज चलता है, मैं ये सूचना रोज दूंगा। आप लोग उबें, घबराएं, भागें, लेकिन ये सूचना तो मैं दूंगा ही, क्योंकि सुबह के सत्र में जो ध्यान होता है उसमें भी आप लोग आए। जितने लोग, ऐसा लगता है हमारे साथी कह रहे थे आपने कापी ला करके दूंगा कहे तो आधे लोग भाग गए। मैं कहता हूं यदि पूरे लोग भाग जाएंगे तो मैं मस्त आसन में बैठ के ध्यान करूंगा, झंझट खत्म। मूलो नास्ति कुतो शाखा मुझे कोई चिंता नहीं है सबके सब भाग जाएं तो, लेकिन आए तो मैं समझता हूं यदि मुझे आप लोग पकड़ के बुलाए हैं तो मैं भी पकड़ के आप लोगों को खींच लेना चाहता हूं, साथ साथ ले करके चलना चाहता हूं। तो मैं जो सिस्टम दूं वो आपके हित के लिए और आपके काम के लिए, तो पूरा फायदा लो। गाय को खिलाओ पिलाओ और दूध न दूहो तो कैसे फायदा चलेगा। अब 2-2 टाइम हम लोग को भोजन कराते हो और फायदा न लो तो कैसे काम बनने वाला है इसलिए मैं पूरा फायदा देना चाहता हूं। ऐसा काम करो कि पूरा फायदा मिले। तो कापी लेकर के आओ, न लेकर के आओ तो भी चलेगा। अभी थोड़ा से टकराहा करना है ना आप लोगों को, तो ऐसे भी आओ तो भी चलेगा। आओ, कुल मिलाकर के यदि आप लोगों को फुर्सत मिले तो फिर ध्यान में जरूर आओ, क्योंकि उस समय भी आप लोगों के काम की बातें बताई जा सकती है।